हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ शादी से पहले बेटी क्या चाहती है। बदलते समय के साथ बदल रही है उनकी सोच। तो ये बेटियां ये सोचती हैं, वो अपने माता पिता की उनकी फीलिंग देखते हुए, उनकी उनकी प्रॉब्लम देखते हुए वो अपने माता पिता से कुछ कहना चाहती हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, हमें बहुत ही अच्छे से उनकी बात सुननी है, उन्हें समझना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बेटी है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, समय बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो इसीलिए वो भी अपनी सोच रखना चाहती हैं, तो उनकी सोच हमें ज़रूर सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि शादी से पहले क्या चाहती हैं हमारी बेटियाँ। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हाँ, बेटी चाहती है कि शादी में जल्दबाजी ना करें। एक बेटी ये चाहती है कि हमारी शादी में जल्दबाजी ना करें। बहुत से माता पिता इस वजह से अपनी बेटी की शादी में जल्दबाजी करते हैं कि गांव वाले क्या कहेंगे, या फिर उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो लड़का देखने में दिक्कत होगी, या फिर रिश्तेदार बार बार फ़ोन करके परेशान करते हैं कि आपकी बेटी की इतनी उम्र हो गई, आपने शादी नहीं किया। या फिर ये होता है कि उनकी जैसे फ्रेंडों की शादी हो गई, बहनों की शादी हो गई, जो उनकी फ्रेंड थी, उनके साथ की लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई। तो इस वजह से भी वो लोग देखते हैं, तो सब लोग बातें बनाते रहते हैं। तो इसलिए भी कुछ माता पिता को तो इस मजबूरी में उनकी शादी की जल्दबाजी होती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम अपने बच्ची को टाइम देंगे, उसे टाइम देंगे और उसे उसकी बात को समझेंगे। अगर वो पढ़ाई कर रही है तो हो सकता है जो नहीं पढ़ाई करती है वो तो उनकी शादी पहले हो जाएगी। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उनकी लेट में होगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हमें ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि अगर बेटी हमारी कह रही कि अगर हम आपको मेरी शादी की जल्दबाजी नहीं करना है, तो हमें उन्हें टाइम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि एक बेटी अपने पिता से कहती है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का टाइम दें। जैसे वो कहती है कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर बोझ बनूं या कोई मेरी वजह से परेशान हो, इसीलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। जैसे वो कहती है कि अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तो आपको रिश्ता देखने में भी दिक्कत नहीं होगी, रिश्ता भी अच्छा मिल जाएगा और हम किसी पर प्रेशर भी नहीं बनेंगे, हम खुद अपना खर्चा चला सकेंगे। तो इस तरह से और वो कहती है मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो अगर बेटी आपकी कह रही है, ये करना वो चाहती है, तो आपको उसे टाइम देने चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि एक बेटी कह रही है कि अगर आप लड़का देखने जाएं तो मेरा भी नज़रिया रखें। वो कह रही है कि अगर आप मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, मेरे लिए शादी देख रहे हैं, तो आपको मेरे नज़रिए से भी देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रही है कि मुझे उसे समझने का टाइम देना चाहिए, मुझे उससे बात करने देना चाहिए, मुझे जैसे उसके घरवालों को समझना का टाइम देना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर अपनी बेटी की कहीं शादी फिक्स कर रहे हैं, अपनी बेटी के लिए कहीं रिश्ता देख रहे हैं, तो हमें उस लड़के को और अपनी बेटी को साथ में टाइम देना चाहिए। वो हम ये करते हैं कि हम जैसे थोड़ी देर के लिए उन्हें एक साथ बिठा देते हैं कि हाँ बात कर लो, तो उतनी देर में क्या बातें हो जाएंगी, यही हो जाएगा कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, यही तो बातें करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमें जितना वो टाइम मांगे एक दूसरे को समझने के लिए, तो हमें वो टाइम उन्हें देना चाहिए। इससे ये होता है कि वो समझ पाएंगी कि हम शादी के लिए दोनों अच्छे हैं, दोनों सही रिश्ता बन रहा है या नहीं बन रहा, दोनों की सोच मिल रही है या नहीं मिल रही है।
तो हमें ये भी ज़रूर उन्हें ध्यान देना, ये भी ज़रूर हमें अपनाना कि उनका नज़रिया भी रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि एक बेटी कह रही है कि हम मेरी शादी को बोझ ना समझें, कि बहुत से माता-पिता ये कहते हैं कि मेरे सर पर तो बहुत बड़ा बोझ है, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ, मैं उद्धार हो जाऊँ, मैं गंगा नहाऊँ। इस तरह से वो बातें करते रहते हैं, तो जो बेटी होती है उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मेरे वजह से हमारे पापा इतने परेशान रहती है, मेरे वजह से मैं घर में इतनी दिक्कत होती है, हर कोई परेशान है कि शादी करना है। तो ऐसा बोझ ना बनाएँ, बेटी की शादी को ऐसा बोझ बिल्कुल ना बनाएँ। अगर आपसे जितना जैसे हो सके आप उस तरह का रिश्ता ढूँढिए। ये नहीं कि हर बेटी यही नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। बस वो ये चाहती है कि मेरी शादी को बोझ ना समझें आप। तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि वो कह रही है कि मेरी शादी को बोझ ना समझे, तो आपको यही करना है कि उसे ये हर समय नहीं एहसास दिलाना है कि हाँ, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बोझ है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि बेटी चाहती है कि मेरी शादी में फालतू का खर्चा ना हो। जैसे एक बेटी ये कह रही है अपने पिता से कि पापा मेरी शादी में आप बिल्कुल फालतू का खर्चा मत कीजिए, जितना आपसे जितने कम से कम में हो सके उतने में आप काम कर लीजिए। जैसे बहुत से लोग ये करते हैं कि समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि अपनी बेटी की शादी की तो ये नहीं किया, ये लाइट नहीं लगवाई, इस तरह की और खाना नहीं बनाया। इस तरह से वो बहुत से कमेंट करते हैं, तो हमें उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये करना है कि हमारा जैसा बजट है, जैसा हम ये करें कि हम जितने कम में हो सके उतने कम में अपनी बेटी की शादी करें। अगला पॉइंट ये है कि बेटी चाहती है कि मेरी शादी ऐसे घर में करें, ऐसे परिवार में करें जो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानता हो। जैसे कि ये है, जैसे बेटी ये जो जहाँ बेटी की आप शादी कर रहे हैं वहाँ के जैसे उसके ससुराल वाले हैं और वहीं पे आप लोग हैं जैसे उसके मायके वाले हैं, तो उन्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनके घर वालों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। जैसे बेटी बोल रही कि मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट करना उन्हें आना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो हमें ऐसा परिवार ढूँढना है जिसमें उसकी रिस्पेक्ट हो, आपकी रिस्पेक्ट हो और जो दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हों, ऐसे परिवार में उसकी शादी करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि बेटी ये चाहती है कि मैं बेटी थी, बेटी हूँ और बेटी ही रहूँ। जैसे वो ये कहना चाहती है अपने पिता से, अपने घर वालों से कि शादी के बाद ऐसा ना हो कि आप लोग ये कहें कि तुम पराई थी, पराए घर में गई, अब पराई हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। वो ये कहना चाहती कि पहले तो मैं आपकी बेटी थी, तो शादी के बाद भी आपकी बेटी रहूँगी और शादी के बाद भी आपकी बेटी ही रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैं आपकी बेटी ही नहीं रही, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप ये आप पक्का कर लीजिए कि मैं आपकी बेटी थी और शादी के बाद भी बेटी ही रहूँगी। ये आप मान लीजिए कि मैं बेटी थी तो बेटी ही रहूँगी। ऐसा नहीं है कि हम बाद में बोलें कि तू पराई हो गई, तू पराए घर गई, तू पराई होगी, तो ऐसा बिल्कुल ना बोलें। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो आपकी बेटी थी और बेटी ही रहेगी, ये मान लीजिए आप। तो ये थी कुछ टिप्स जो एक बेटी चाहती है।